Good morning, students of class 4. Today we are going to complete the reading of this chapter and do words meaning. So, in next class हम एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे जिसके अंदर इस स्टोरी के बारे में आपने भी देना है अपना व्यू. जो कि हम इंशाल्लाह इसके बाद वाली क्लास में करेंगे. बट टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम कंप्लीट करेंगे इसकी रीडिंग और हम क्लास वर्क भी करेंगे which is words meaning. So please open your book and page number 10. हमने लास्ट टाइम पेज नंबर 9 में became their friend पे ख़त्म की थी रीडिंग एंड हम दे स्टार्टेड से लेके पेज नंबर 10 और 11 कंप्लीट करेंगे. सो प्लीज़ ओपन एम काइंडली. दे स्टार्टेड टू कॉल हिम द ग्रेट मैन माउंटेन. तो जो गुलिवर था उसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि उसको उन्होंने नाम दिया था द ग्रेट मैन माउंटेन. मीनवाइल देयर वर फ्रीक्वेंट मीटिंग्स ऑफ द किंग काउंसिल टू डिस्कस व्हाट वाज टू बी डन विद गुलिवर. सम ऑफ द काउंसलर्स feared that if he broke loose he could cause a lot of damage in the city because of his great size. Others were of the opinion that if they kept feeding him there would be a famine in land. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, आप सबसे पहले अगर नीचे जाके देखें वर्ड वाइज में तो काउंसलर का मतलब क्या है, मेंबर्स ऑफ अ काउंसिल. तो यहाँ पे किंग ने जो किंग का था फैंडम उसके अंदर काउंसलर्स थे जो कि मेंबर्स ऑफ अ काउंसिल्स कहलाता है. फेमाइन मीन्स शॉर्टेज ऑफ फूड, यानी कि खाने पीने की इतनी कमी कि इंसान भूख से मर जाए. तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि किंग के जो काउंसिल था वो ये डिस्कस कर रहा था कि गुलिवर के साथ क्या किया जाए, क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा है. अगर उसने अपने पे कंट्रोल लूज़ कर दिया तो जो सिटी है उसको काफ़ी सारा डैमेज हो सकता है, जो कि ऑब्वियस है कि उसका साइज़ सब में बहुत बड़ा है. और अगर हम पालने लगें गुलिवर को और उसको खाना देने लगें तो उनके पास खुद खाने की कमी हो जाएगी ना. तो finally the king and the council and his councillors gave orders that each morning the surrounding villages should send 6 oxen, 40 sheep and a sufficient quantity of bread and water for Gulliver's daily diet. तो क्या किंग और उसके काउंसिल ने डिसाइड किया एंड में कि वो हर सुबह विलेज में सेंड करेंगे उसको 6 ऑक्सन, और यानी ऑक्सन का मीट वो खाएगा, 40 शीप्स और इतना इनफ ब्रेड और पानी देंगे कि वो गलिवर की डाइट के लिए काफ़ी हो, उसके ज़िंदा रहने के लिए. तो इट वॉज ऑल्सो कमांडेड दैट 600 पर्सन शुड एक्ट एज गुलिवर सर्वेंट. उसके लिए सर्वेंट्स भी दिए गए किंग की तरफ से. 300 टेलर्स वर टोल्ड टू का सूट फॉर हिम. उसके लिए कि वो जो ड्रेस पहनता है उसके लिए वो ड्रेस बनाने के लिए टेलर्स भी प्रोवाइड किए गए, वो भी 100 की तादाद में. 6 प्रोफेसर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वर हायर टू टीच हिम द लैंग्वेज ऑफ द कंट्री में जो लैंग्वेज यूज़ की जा रही है उसको वो पढ़ाने के लिए भी प्रोफेसर्स हायर किए गए किंग की तरफ से. गुलिवर लर्न्ड द लैंग्वेज क्विकली. विद टाइम ही लर्न दैट द लैंड वाज कॉल्ड लिलीपुट. उसको पता चला कि इस लैंड में जिधर वो रह रहा है उसका नाम है लिलीपुट. एंड द पीपल वर कॉल्ड लिलीपुटेंस. द लिलीपुटेंस बिलीव दैट देयर किंगडम एंड देयर नेबरिंग कंट्री बेलेफस्को were the whole world. Belfusco lay on the other side of the sea. The Lilliputians also thought that Gulliver had fallen from the moon, as they did not know of any other man that left on the earth. तो जो लिलीपुटेंस थे और जो बेलोफेस्को थे उनके लिए तो पूरी दुनिया ही यही थी जहाँ पे वो रह रहे थे. उनको नहीं पता था कि और क्या किस तरीके की दुनिया है. तो उसको गलिवर को क्या समझ आए कि ये लिलीपुटेंस हैं, ये लिलीपुट कहलाता है लैंड, और इसमें रहने वाले क्या कहलाते हैं, लिलीपुटेंस. और जो इनका किंगडम है और जो इनका नेबरिंग कंट्री है जिसका क्या नाम है, बेलेफस्को. तो बेलेफस्को इनके लिए ये पूरी एक यही दुनिया थी. और बेलेफस्को कहाँ पे था, दी अदर साइड ऑफ द सी, समंदर के दूसरे पार क्या था, बेलेफस्को था, जो कि उनकी नेबर कंट्री थी. और द लिलीपुटेंस ऑल्सो थॉट कि गुलिवर जो है वो आसमान से आया या किसी चांद से आया है जिसके बारे में उन्हें नहीं पता.
कि वो कौन से हिस्से में दुनिया के रहता था। तो आफ्टर गुलिवर हैड लर्न द लैंग्वेज फेयरली वेल and could write it, he sent a petition to the king requesting that his chains be taken off and that he be allowed to walk about. The king granted freedom to Gulliver. The king and his courtiers had gained faith in Gulliver and treated him well. तो यहाँ पे क्या हुआ, जब गुलिवर ने उनकी लैंग्वेज सीख ली तो उसने एक एप्लीकेशन लिखी जिसको पिटिशन कहते हैं। किंग को उसने रिक्वेस्ट किया कि उसे चेन से आज़ाद कर दिया जाए ताकि वो इधर उधर घूम सके। द किंग, और उसने गुलिवर को फ्रीडम दे दिया किंग ने। और जो किंग और उसके कॉर्टियर्स जो है उसको उनको भरोसा हो चुका था गुलिवर में और वो उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। अ फ्यू डेज पास, गुलिवर क्लोथ्स वर ऑलमोस्ट इन रैग्स, उसके बिल्कुल फट चुके थे कपड़े। द 300 टेलर्स हैड नॉट येट बीन एबल टू स्टिच हिज न्यू सूट, और जो 300 टेलर्स थे वो नहीं सी सके उसके। एंड ही हैड नो हेड, उसके पास कोई हेड भी नहीं थी। वॉज ग्रेटली प्लीज्ड वन डे व्हेन अ मैसेज केम टू द किंग इन्फॉर्मिंग हिम दैट some men had found a great black mass on the shore. Gulliver was sure that it must be his head, and it turned out that it was his head indeed. तो वो नहीं सी सके थे, तो जो समंदर जहाँ से गुलिवर आया था वहाँ पे उन्हें कुछ ब्लैक कलर के मांस कपड़े मिले और ये कि हेड मिला जो कि गुलिवर को यकीन था कि वो उसी की होगी और वो उसी की निकली। वेयरिंग हिज हैट, गुलिवर वेंट टू सी एंड सिटी विच वाज कॉल्ड माल्डिंडो। ही टुक ऑफ हिज कोट lest it might damage the roofs of chimneys and then stepped over the houses very carefully. तो वो जब घूमने लगा जो उनका सिटी थी तो वहाँ पे वो बहुत ध्यान से चल रहा था कि उनकी बिल्डिंग्स को कोई नुकसान ना हो। अबाउट अ fortnight after Gulliver's visit to the city, उसको जब 3 दिन हो चुके, एक हफ़्ता हो चुका, तो जो रेड रसल था जो किंग का चीफ सेक्रेटरी था वो आया उससे मिलने के लिए। रेड रसल हैड बिकेम गुलिवर्स गुड फ्रेंड, वो उसका काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया। He had a long and serious talk with Gulliver about the troubles in the kingdom. The country was in danger and another invasion of the people of Belfasco. तो जो दूसरी नेबरिंग कंट्री थी वो कब्ज़ा करना चाह रही थी यहाँ पर, तो उसके बारे में उसने ये मसला डिस्कस किया गुलिवर से। रेड रसल told Gulliver that a war with Belfasco had been raging for some years over a petty issue. बहुत छोटे मसलों के लिए बेलफास्को जो है वो तंग कर रहा था लिलीपुटेंस को और अब वार होने वाली थी। तो इस पे कहना है कि इट हैड ऑलवेज बीन द कस्टम इन लिलीपुट टू ब्रेक एन एग एस्ट फ्रॉम द वाइड एंड, बट इट हैड सो हैपेंड दैट द प्रेजेंट किंग्स ग्रैंडफादर एज अ बॉय एंड वंस cut his finger when breaking an egg, whereupon his father gave an order that in future all his subjects should break their eggs from the narrow end. तो यहाँ पे बात हो रही है कि लिलीपुटेंस का एक कस्टम था जिसमें वो ब्रेक करते थे एग फॉर दी ब्रेकफास्ट। तो एक दफ़ा जो किंग के ग्रैंडफादर थे एज अ बॉय उनकी उंगली कट चुकी थी वाइल ब्रेकिंग एन एग, और तब से ये हमेशा से रहा है कि उनके फादर की वजह से कि सब जो है वो सुबह को नैरो एंड बहुत छोटे पैमाने से एग तोड़ा करेंगे। दिस हैड ग्रेटली एंगर्ड द पीपल एंड दे हैड रिफ्यूज टू ओबे। एज अ कॉन्सिक्वेंस द हेड्स ऑफ मैनी लिलीपुटेंस हैड बीन कट ऑफ और दे हैड बीन थ्रोन इन टू प्रिजन। थाउजेंड्स हैव फील्ड द रेफ्यूज ऑफ टू बेलफास्को। और बेलफास्को ने उनको जब वो कस्टम ये पूरा नहीं कर रहे थे कुछ लिलीपुटेंस तो उन्होंने कट ऑफ किया, तो जिसकी वजह से उन्हें प्रिजन में डाल दिया गया ये कस्टम ना पूरा करने की वजह से, या फिर वो उन्हें शेल्टर प्रोवाइड कर दिया गया नेबर कंट्री बेलफास्को ने। दीज बिग इंडियंस एज दे वर कॉल्ड had been very well received at Belfasco, and Emperor of Belfasco had taken it upon himself to interfere in the affairs of Lilliput, thus bringing on a war. Red Russell told Gulliver that the king depended on him to help them in defeating the Belfasco fleet. Gulliver promised to help the Lilliputans. तो यहाँ पे एक वार होने वाली थी बेलफास्को और लिलीपुटेंस के दरमियान जिसमें किंग को चाहिए थी गुलिवर की हेल्प।
और गुलिवर ने प्रॉमिस किया कि वो लिलीपुटेंस की हेल्प करेगा. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ योर चैप्टर गुलिवर इन लिलीपुट. दो इट्स नॉट कंप्लीट, आप इसको कंप्लीट देख सकते हैं. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, हम नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगी हम उसमें एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर, जिसमें आपको स्टोरी बिल्कुल क्लियर हो जाए स्टेप बाय स्टेप. सो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डू दिस. एंड नाउ मूविंग ऑन टू द वर्ड्स मीनिंग. तो वर्ड्स मीनिंग आपके पास मौजूद हैं. द नंबर 1 इज़ ट्रेवल, जो कि है गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ऑफ कोर्स ट्रेवल का मतलब ही होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाएं. वोएगेस मीन्स ट्रेवल बाय सी, ओशन, रिवर. पानी के थ्रू ट्रेवल करने को कहते हैं वोएगेस. स्टॉर्म, अगर हैवी रेन और स्नो हो विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, हवाओं का बहुत शोर हो, हम उसे स्टॉर्म कहते हैं. क्रैश यानी कि कोई चीज़ किसी से टकरा के ब्रेक हो जाए या इनटू पीसेस विद लाउड नॉइज़. बॉम्बार्डेड यानी कि उसे अटैक करना, जो कि यूजली कंट्रीज़ में होता है नेबरिंग. कीस्ट यानी स्टॉप्ड. फेमाइन मीन्स शॉर्टेज ऑफ फूड. सफिशिएंट मीन्स इनफ, काफ़ी है. सफिशिएंट काफ़ी है, इनफ काफ़ी है. रेफ्यूज शेल्टर. फास्टेंड टाइड, बांध देना. रेंच अ सडन एंड वायलेंट ट्विस्ट. एंड स्वम मीन्स मूव इन लार्ज नंबर्स. सो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, इसे अपनी कॉपी में उतारना है. एंड नेक्स्ट क्लास हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे एंड फ्यू एक्टिविटीज़ भी करेंगे. हम जो आपकी वर्कबुक है उसमें जो एक्सरसाइज दी हुई है ए एंड बी, हमने क्यों चैप्टर रीड कर लिया है, तो आप अब एक्सरसाइजेज आराम से कर सकते हैं. मेक श्योर टू कंप्लीट दोज एक्सरसाइजेज इन योर वर्कबुक.